सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। तो पीएम मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को है और ऐसे में आपको बता दें बच्चों को मिलेगी सोने की अंगूठी इनके जन्मदिन के अवसर पर। जानिए किस सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ ही आपको बता दें लखनऊ में भारी बारिश की तबाही है और स्कूल दफ्तर बंद किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। और इसके साथ ही एक अपडेट और आपको बता दें 200 करोड़ की ड्रग्स जब्ती पर टीएमसी के तार कहां तक जुड़े हैं, बीजेपी ने सनसनीखेज आरोप लगाया। वहीं पर यूपी सीएम ने हेल्थ एटीएम का भी शुभारंभ किया है। इसके बारे में भी डिटेल में जानकारी जानेंगे। इसके साथ ही लखीमपुर कांड में पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अस्पतालों का नाम उर्दू में लिखे जाने पर अफसर निलंबित हुआ है। जी हां, यूपी में सरकारी अस्पतालों का नाम उर्दू में लिखने पर ये अफसर निलंबित हुए हैं। 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फ्री राशन को लेकर भी एक नई जानकारी है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हां दोस्तों, इस महीने एक साथ 3 बार बटेगा राशन। अगस्त का देना होगा पैसा। इसी सितंबर में आपको 3 बार और राशन मिलने वाला है। 2 होगा मोदी सरकार का और 1 होगा योगी सरकार का अगस्त महीने का। इस माह दोनों योजनाओं में 3 बार बम्पर राशन का वितरण होगा। सरकार ने 16,04,784 मीट्रिक टन का राशन आवंटित किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 2 माह का और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में योजना के 1 माह का राशन वितरण होगा। ऐसे में खाद्य आयुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देश भेजा है और इसमें कोई भी लापरवाही ना हो, इसका भी निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही आपको बता दें जुलाई माह के राशन का वितरण समाप्त किया जाएगा। उसके बाद जून माह के दूसरे चरण का राशन वितरण होगा जो कि लैप्स हो गया था। और आपको बता दें इसी के साथ अगस्त महीने का भी राशन वितरित किया जाएगा। आपको बताना होगा कि किस योजना में राशन मुफ्त है और किस में पैसा अदा करना है। ये सारी चीजें अब कोटे की दुकान पर लिखी होगी। जी हां, ज्यादा राशन बट रहा है, इस वजह से लोगों के अंदर कंफ्यूजन ना हो जाए कि कौन सा राशन किस में दिया जा रहा है। इस वजह से अब कोटेदार की दुकान के पास ही लिखा होगा कि किस योजना में आपको फ्री राशन मिलेगा, किस योजना में आपको पैसे देकर राशन लेने हैं। यह राशन हुआ है आवंटित और आपको जल्द मिलेगा। यानी 14 से 23 सितंबर तक सिर्फ आपको मोदी सरकार का 2 बार का राशन दिया जाएगा जो लगभग 50 किलो चावल होगा। वहीं दोस्तों यूपी के 20 जिलों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी की सैटेलाइट इमेज में लखनऊ पर दिखा घने बादलों का जमावड़ा। और आपको बता दें 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो किन किन जिलों में है इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि राजधानी लखनऊ समेत यूपी के 20 जिलों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी किया है निर्देश। कल यानी गुरुवार को आईएमडी की सैटेलाइट इमेज में लखनऊ पर घने काले बादलों का जमावड़ा देखा गया था। एक दिन के अंदर राजधानी में रिकॉर्ड बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। कहीं सरकारी तो कहीं गैर सरकारी दफ्तरों को भी बंद रखा गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय और उच्च संस्थानों को भी मौसम को देखते हुए अपने स्तर पर निर्णय लेने की सलाह दी है। तो बारिश की वजह से राजधानी लखनऊ में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। और आपको बता दें 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो इन 20 जिलों में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लखनऊ समेत ऐसे कई जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मोदी कैबिनेट ने यूपी में गोंड समुदाय को दिया एसटी का दर्जा। सीएम योगी ने जताया आभार। दरअसल आपको बता दें नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को यूपी के 13 जिलों में गोंड जाति के लोगों को एससी से हटाकर एसटी में शामिल किया है और इसका प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम योगी ने फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। इसके साथ ही गोंड की 5 उपजातियां जो है वो है धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड। इनको एसटी में शामिल किया गया है। सरकार के इस फैसले से यूपी के लगभग 5 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। अच्छा, वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर यानी कल है। ऐसे में जन्मदिन पर तमिलनाडु के नवजात बच्चों को मिलेगी सोने की अंगूठी। दिल्ली में खिलाई जाएगी विशेष थाली। जी हां, दिल्ली के एक रेस्टोरेंट मालिक ने भी इस दिन को खास बनाने के लिए एक स्पेशल थाली लॉन्च की है जिसे पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। कनॉट प्लेस स्थित अरडोर 2.0 रेस्टोरेंट में 56 आइटम वाले बड़े आकार की थाली पेश की जाएगी। ग्राहकों के पास वेज और नॉन वेज का विकल्प होगा। वहीं पर इसके साथ ही आपको बता दें 17 सितंबर को जो नवजात बच्चे पैदा होंगे उन्हें 2 ग्राम की अंगूठी दी जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें तमिलनाडु ने कुछ अलग हटके किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राज्य यूनिट 17 सितंबर को नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देगी। जी हां, इसके लिए आपको बता दें एक हॉस्पिटल चुना गया है, RSRM हॉस्पिटल, जहां पर अगर नवजात बच्चे पैदा होंगे तो उनको 2 ग्राम की सोने की अंगूठी मिलेगी। आपको बता दें बीजेपी की लोकल यूनिट का अनुमान ऐसा है कि अस्पताल में 17 सितंबर को 10 से 15 बच्चों का जन्म होगा जिन्हें ये अंगूठी दी जाएगी। अच्छा, वहीं पर सीएम योगी ने पहले हेल्थ एटीएम का किया शुभारंभ। बोले सरकारी अस्पताल बनेंगे हाईटेक। जी हां, सीएम योगी ने कहा स्वास्थ्य केंद्र पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिससे हेल्थ एटीएम को टेली कंसल्टेंट नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा। सरकार की योजना के अगले 3 महीने में प्रदेश के 46 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम उपलब्ध कराया जाएगा जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में मदद मिलेगी। वहीं पर 200 करोड़ की ड्रग्स जब्ती से जुड़े टीएमसी के तार बीजेपी ने लगाए सनसनीखेज आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता पोर्ट पर जब्त किया है 200 करोड़ रुपए का ड्रग्स और इसके तार पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से जोड़ दिए हैं। पार्टी का कहना है कि इस नार्कोटिक्स के आरोपी में टीएमसी नेताओं राज्य के एक मंत्री का सीधा संबंध है। इधर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी दस्तावेज जारी कर टीएमसी के कुछ नेताओं को अवैध संपत्तियों के मामले में घेरा है।
खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी पहले ही शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वही लखीमपुर घटना पर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा ऐसी सजा देंगे कि रूह कांप जाएगी। जी हां, सख्त एक्शन का दिया है आश्वासन। दरअसल आपको बता दें, लखीमपुर कांड में 6 आरोपी पकड़े गए हैं। ऐसे में ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान सामने लाया। ऐसी सख्त सजा मिलेगी कि उनकी रूह कांप जाएगी। इसमें 6 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें जुनैद, सुहेल, हफीजुल, करीमुद्दीन और आरिफ घटना में शामिल थे। लड़कियों का गला घोटकर हत्या की गई है, उन्हें पेड़ से लटका दिया गया है। ये दोनों लड़कियां दलित थी। ऐसे में इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो आरोपी हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया है। जी हां, इसके साथ ही पीड़ित के परिजनों को एक पक्का आवास मिलेगा, कृषि भूमि का पट्टा भी दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हत्या के मामले का फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रभावी पैरवी करके 1 माह के भीतर ही सजा कराएगी। अपराधियों को उनके किए की सजा मिलेगी। फिलहाल पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। अच्छा, यूपी में सरकारी अस्पतालों का नाम उर्दू में लिखने जाने का आदेश दिए जाने वाले अफसर निलंबित हुए हैं। जरा आप इसको समझें। हाल ही में यूपी के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के नाम हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे जाएंगे। आदेश जारी होते ही चर्चा का यह केंद्र बन गया। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में अब हिंदी के साथ उर्दू में भी अस्पतालों के नाम लिखे जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों, CHC, PHC भवनों के नाम हिंदी के साथ उर्दू में भी होंगे। लेकिन अब आदेश को लेकर सवाल खड़े हो गए। मामले में आदेश जारी करने वाली स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर तबस्सुम खान को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने आदेश जारी करने से पहले आला अफसरों को विश्वास में नहीं लिया। वे स्वास्थ्य महानिदेशालय में संयुक्त निदेशक प्राथमिक स्वास्थ्य के पद पर तैनात हैं। संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर तबस्सुम खान को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।